नमस्कार, आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महादेवी के वेदनावाद के बारे में। महादेवी के वेदनावाद से हमें उनके क्रमिक विकास के दर्शन होते हैं। इस विषय में उनका स्वयं का कहना है कि मेरी दिशा एक और मेरा पथ एक ही रहा है। केवल इतना ही नहीं, वे ये मानती हैं कि वे प्रशस्त से प्रशस्ततर और स्वच्छ से स्वच्छतर होते चले गए हैं। यह पथ किस प्रकार से प्रशस्ततर हुआ है, इसके लिए महादेवी की रचनाओं के क्रमिक विकास पर दृष्टिपात करना वांछनीय होगा। उनकी प्रथम कृति निहार में बाली सुलभ चपलता, जिज्ञासा और कौतूहल का साम्राज्य प्रतीति गोचर होता है। इस विषय में महादेवी ने लिखा है कि निहार के रचना काल में मेरी अनुभूतियाँ वैसी ही कौतूहलमयी थी। वेदना उमड़ आती थी जैसी एक बालक के मन में दूर दिखाई देने वाली अप्राप्य सुनहली उषा और स्पर्श से दूर सजल मेघ के प्रथम दर्शन में उत्पन्न हो जाती है। कवित्री को अपने प्रियतम के स्वरूप का बोध तो नहीं है, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि प्रियतम एक झलक दिखाकर उसी समय न जाने कहाँ तिरोहित हो गया, जबकि कवित्री के लाज के बोल भी नहीं फूटे थे और वह अपने प्रियतम को निसंकोच भाव से देख भी नहीं सकी थी। प्रियतम के इस अतार्किक वियोग ने कवित्री के अंतर्मन को झकझोर दिया तो वियोग के सागर जैसा ऐसा निमज्जित कर दिया कि उसे सारा जगत, सारा विश्व वेदनामय प्रतीत होने लगा। मलयानील की सरसराहट में भी उसे करुण कहानी ही सुनाई देती है। पृथ्वी पर बिखरे ओस के कण, आंसू से भीगा हुआ आंचल प्रतीत होता है। कवित्री कहती हैं, अपने इस सूनेपन की मैं हूँ रानी मतवाली, प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दिवाली। उनके मानस का, उनके मन का, उनके हृदय का जो सूनापन है कण कण में बिखरा दिखाई देता है। कवित्री की सबसे बड़ी जिज्ञासा यही है कि अहर्निश वर्षा, जीवन वसंत का पतझड़, यह सब किसके कारण है। कवित्री को यह पता भी नहीं है कि उसे वह नाविक किधर लिए जा रहा है। घोर घन का अवगुंठन डाल, करुण सा क्या गाती है रात, दूर छूटा वह परिचित कुल, कह रहा है यह झंझावात, लिए जाते तरनी किस ओर, अरे मेरे नाविक नादान। सारांश यह है कि निहार में कौतूहल है, जिज्ञासा है, किंतु वह प्रियतम अज्ञात ही रहा है। इसमें अनुभूति की प्रधानता है और हृदय तत्व ही सर्वत्र मुखर है। चिंतन का इसमें सर्वथा अभाव है। निहार से रश्मि में परिवर्तन इनके नामकरण में ही प्रतीति गोचर होता है। निहार में प्रत्येक वस्तु कुहासा से ढकी होने के कारण धूमिल और अस्पष्ट होती है, किंतु प्रातःकाल हो जाने पर रश्मि के प्रकाश में वही वस्तु प्रकट हो जाती है। और इसी बात को कवित्री ने इन शब्दों में प्रकट किया है। वे कहती हैं, इन कनक रश्मियों में अथाह लेता हिलोर तम सिंधु जाग, बुदबुद से वह चलते अपार, उसमें विहंगों के मधुर राग, बंती प्रवाल का मधुर कूल, जो क्षितिज रेख थी कुहर म्लान। रश्मि में कवित्री चिंतन प्रधान हो गई है तथा उस शिल्पी के विषय में विचार कर रही है जो कनक से दिन, मोती सी रात, सुनहली सांझ, गुलाबी प्रात को बार बार रंगता रहता है, मिटाता रहता है। इस कृति में कवित्री की वेदना से विशेष आत्मीयता है। कवित्री विरह की पथिक बनकर निरंतर ही चलती रहना चाहती है। उसे विरह का मार्ग अंत अभिष्ट नहीं है। इसी प्रकार रश्मि तक आते आते विरह वेदना ही कवित्री का एक अंतिम लक्ष्य बन जाता है और उसे विरह वेदना से एक प्रकार की ममता सी भी हो जाती है।
रश्मि के बाद दो कृतियों का स्वर एक जैसा है। निर्जा और सांध्य गीत। यदि रश्मि में वेदना से कवित्री को आत्मीयता हो गई है, तो निर्जा तथा सांध्य गीत में उस वेदना में एक प्रकार के आनंद की अनुभूति होने लगती है। यहाँ वह सुख और दुख के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए सचेष्ट हो जाती हैं। निर्जा कवित्री की एक उत्कृष्ट रचना है, जिसमें निहार की अनुभूति और रश्मि के चिंतन का समन्वित प्रभाव परिलक्षित होता है। इसमें वेदना के अश्रु और आत्मानंद की मधुरता का सम्मिलित रूप से दर्शन होता है। प्रियतम की विरह भी अधिक मार्मिकता के साथ जीवन की सार्थकता का अनुभव कराता है। कवित्री के लिए इतना पर्याप्त है कि उसके हृदय में उसके प्रियतम का वास है। उसे और कुछ संचय की अपेक्षा ही नहीं है। वह प्रियतम का परिचय प्राप्त करने के लिए और भी अधिक लालायित नहीं है कि प्रियतम की अद्वैतानुभूति जन्य तृप्ति और आनंदातिरेक का वह साधन है दुखानुभूति। अतः वेदना की मधुर और स्मरणीय हो गई है। इस आनंद को वेदना के मधुर क्रय से ही खरीदा भी गया है। सारांश यही है कि निर्जा और सांध्य गीत में वेदना आनंद सम्मिलित है। कवित्री दुख के रूप में ही प्रियतम का आह्वान कर रही है। वे कहती हैं, तुम दुख बन इस पथ से आना, शूलों में नित मृदुल पाटल सा खिलने देगा मेरा जीवन। क्या हार बनेगा वह जिसने सीखा हृदय को बिंधवाना। अर्थात यद्यपि यह वेदना भाव प्रियतम के अद्वैत का साधन रूप ही है, तथापि महादेवी ने वेदना को आनंद से सर्वथा ऊंचा स्थान दिया है। वे आनंद रूप साध्य से अनुरक्त नहीं, साधन ही उसे सर्वाधिक प्रिय है। उन्हें तो पीड़ा का अविचल राज्य चाहिए। वे साध्य को प्राप्त करके भी साधन का परित्याग नहीं करना चाहती। विचित्र है यह उनकी साधनानुरक्ति। सांध्य गीत में भी यही प्रवृत्ति है। केवल संध्या और रात्रि सुख की परिस्थिति का बाहुल्य ही उसकी एक नई विशेषता है। यहाँ पर कवयित्री का जीवन सांध्य गगन हो गया है। इसमें उनका साथी कंवल अंधेरा ही है। वे कहती हैं, शून्य मेरा जन्म था, अवसान है केवल सवेरा। सांध्य गीत में महादेवी की विचारधारा और चिंतन को एक निश्चित दिशा मिल गई है। प्रियतम के साथ तन्मयता ही उसकी दार्शनिक परिणति है और आत्मविश्वास तथा विरह वेदना की दृढ़ता ही उसका संबल भी है। सांध्य गीत में दार्शनिक एकाग्रता उच्चतर हो उठी है। इसमें रहस्य भावना ही प्रधान स्थान पा गई है। दीपशिखा में अद्वैतता के साथ तथा विश्वास का और निखार हो गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी आचार्य नगेंद्र ने भी महादेवी के इस क्रमिक विकास में व्यक्तिगत अनुभूति का क्रमिक हास और सूक्ष्मता तथा स्थिरता का विकास देखा है। निहार से लेकर दीपशिखा तक आते आते महादेवी की अनुभूति में सूक्ष्मता और स्थिरता में जितनी वृद्धि की है, तीव्रता में उतनी ही क्षति भोगी है। इसका अर्थ यही है कि महादेवी का मन क्रमशः व्यक्तिगत पीड़ा को लोकव्यापी बनाता हुआ और दुख सुख का सामंजस्य करता रहा है। यह सामंजस्य हमें सर्वप्रथम निर्जा में मिलता है, किंतु फिर भी उसमें व्यक्ति की पुकार दुर्बल नहीं पड़ी है। सांध्य गीत में आकर जिस अनुपात में पीड़ा का अव्यक्तीकरण हुआ है, उसी अनुपात में उसमें अनुभूति की तीव्रता भी कम हो गई है। दीपशिखा इसी दिशा में एक अगला कदम है। सांध्य गीत में जहाँ दुख और सुख का सामंजस्य पूर्ण हुआ था, वहाँ दीपशिखा में दुख अपना दर्शन खोजकर सुख को आत्मसमर्पण कर बैठा है। पीड़ा की ज्वाला यहाँ दीपशिखा बन गई है, जो
पृथ्वी के कण कण को आलोक विद्युत करके अपना घुल जाना ही वरदान मानती है। इसी प्रकार दीपशिखा की अनुभूति में एक तो रंज के प्रति ममत्व और दूसरे विश्वास में प्रबंध गीत, ये दो नवीन तत्व मिलते हैं जिनके लिए हमारे युग जीवन की प्रवृत्तियां उत्तरदायी है। दीपशिखा में आकर कवित्री ने चिर परिचित ज्वाला से तन्मयता प्राप्त कर ली है और निरंतर जलने की ही कामना प्रधान हो उठी है। यहाँ दीपशिखा कवित्री का स्वयं प्रतीक बन गई है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दीपशिखा के गीतों में 3 प्राथमिक धारणाएं बनती हैं। दीपशिखा कवि के अपने मन का प्रतीक है। दूसरा, दीपशिखा में फारसी की समझ की तरह इंद्रिय वासना की दाहक ज्वाला नहीं है, वरन एक करुणा की स्निग्ध लौ है जो मधुर मधुर जलती हुई पृथ्वी के कण कण के लिए आलोक विद्युत करती है। और तीसरे, इस जलन के पीछे किसी अज्ञात प्रियतम का संकेत है जो उसे असीम बल और अकंप्य विश्वास प्रदान करता है। इसमें विरह की अत्यंत ज्वाला से व्याप्त व्यक्तित्व के साथ दुख की तरता और करुणा भी सजीव हो उठी है। विभिन्न आलोचकों द्वारा महादेवी के वेदना भाव पर एक बहुत बड़ा आक्षेप ये लगाया जाता है कि उसमें एक रास्ता है, एक ऐसी पद्धति और एक ऐसी भावना है जिसको पढ़ते पढ़ते पाठक ऊबने लग जाता है। इस आक्षेप में आंशिक सत्य अवश्य है, किंतु यदि देखा जाए तो कलात्मक सौंदर्य, शिल्प और शैली के अभिराम वेस्टर्न से इस एक रास्ता का बहुत कुछ असाधारण भी हो जाता है। इस पर दूसरा आक्षेप यह भी किया जाता है कि कवित्री में अनुभूति की गहराई नहीं है। उनका मानना है कि इसमें कल्पना और चिंतन का आधार प्रमुख है। इन्होंने अपने अलौकिक आलंबन के लिए एक लौकिक आधार भी स्वीकार नहीं किया है, जैसा भक्तिकालीन और दूसरे रहस्यवादी कवि करते आए थे। इसलिए इनकी वेदना विवृत्ति दुरूह हो गई है। उसमें संकेतात्मकता, व्यंग्यता और अस्पष्टता इतनी तीव्र मात्रा में सन्निहित है कि पाठक उनसे तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता। फलतः पाठक इससे साधारणीकरण प्राप्त नहीं कर पाता। इस विषय में यह भी कहा जा सकता है कि महादेवी के काव्य का अधिकांश भाग ऐसा हो सकता है जहाँ पर चिंतन की प्रधानता हो गई हो। महादेवी वर्मा की विरह वेदना महादेवी को कवियों के उच्च शिखर तक पहुँचाने के लिए निस्संदेह सक्षम है। उनकी कविता में दर्शन, चित्रकला, संगीत हो या रस चमत्कार हो आदि तत्वों का समावेश हुआ है। उनके अनुसार वेदना को दूसरे के निकट संवेदनीय बनाने के लिए अपने हृदय को अतल गहराई की अनुभूति आवश्यक होती है और उसे व्यापकता देने के लिए जीवन की एकता की भावना उनके अनुभूति पक्ष को बल प्रदान करती है। महादेवी वर्मा निसंदेह छायावादी काव्य में वेदना भाव की एक साम्राज्ञी हैं। दुख के दोनों तत्व, वेदना और करुणा, इनके काव्य में प्रस्फुटित हुए हैं।